नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मजाक और घृणा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे व्यक्तिगत व्यवहार के दो छोटे छोटे पक्ष मजाक और घृणा पर चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत में हम ये भी जानेंगे कि जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं या हमारा कोई मजाक उड़ा रहा है, हम किसी से घृणा करते हैं या हमसे कोई घृणा कर रहा है, तो उसका हमारे व दूसरे के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। मजाक उड़ाना बेसिकली एक माइंड गेम है। अब आप कहोगे कि माइंड गेम कैसे हैं, क्योंकि इसमें जो मजाक उड़ाता है वो कहीं ना कहीं ये सोचकर उस व्यक्ति का मजाक उड़ाता है कि इसके ऑरा को कम किया जाए, जो इसका व्यक्तिगत प्रभाव जो फ्रेंड्स में, जो समाज में बना हुआ है, कहीं ना कहीं उसको कम किया जाए। कहीं ना कहीं वो उसके साथ जेलसी का फैक्टर रखता है, इनसिक्योरिटी रहती है। मान लो कि 7-8 फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, उसमें से एक फ्रेंड ऐसा है कि उसका व्यक्तिगत प्रभाव बहुत अच्छा है, सब उसका आदर सम्मान करते हैं, उसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। तो उन्हीं फ्रेंड्स में एक फ्रेंड ऐसा होगा जो जब भी वो ग्रुप्स में होंगे तो कभी ना कभी ऐसी बात ज़रूर बोलेगा जिससे उसे हर्ट हो, इमीडिएटली उसके इमोशंस को वो प्रभावित करे और वो प्रभाव बुरा डाले। तो असल में ये एक माइंड गेम ही होता है। मेरी एक बात याद रखना, जो भी व्यक्ति या तो आपकी फैमिली में है या आपके फ्रेंड सर्कल में है, कोई भी जब भी आपको बुरा महसूस करवाने की कोशिश कर रहा है, तो मान लेना कि वो आपका शुभचिंतक कभी भी नहीं बन सकता। जो आपको बुरा महसूस करवाए, जो आपको गिल्ट फील करवाए, वो कभी भी आपका अच्छा नहीं चाहेगा, वो आपका शुभचिंतक नहीं रहेगा। तो आप ये बात अपनी डायरी में नोट कर लो कि जब भी हमें कोई व्यक्ति बुरा महसूस करवाए तो आप उसी टाइम उसका नाम लिख दो कि ये मेरा शुभचिंतक कभी भी नहीं बन पाएगा। एक और उदाहरण देकर मैं यहाँ आपको समझाना चाहूँगी कि मान लो कोई फंक्शन या शादी है, 10-12 महिलाएं बैठी हुई हैं, फ्रेंड्स है या रिलेटिव कोई भी नोन है। तो उनमें से एक महिला का ओवरवेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल है ये, तो उसके ओवरवेट के कारण जो उसने ड्रेसअप किया है वो कहीं ना कहीं उस पर अच्छा नहीं लग रहा है। तो उन्हीं में से एक महिला ज़रूर उसे बोलेगी कि वाओ क्या ड्रेस पहन रखी है, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस, आप तो बहुत फिट लग रहे हो। और फिर क्या होता है कि सब हंसते हैं। तो असल में वो उसका इनडायरेक्टली मजाक बना रहे हैं, वो उसका मजाक उड़ा रही है। फिर जब वो महिला उदास हो जाती है तो जो मजाक उड़ा रही है वो कहे यार मैं तो मजाक कर रही थी, मैंने तो मजाक ही तो किया है। अब आप यहाँ सोच के देखो, वो इतना कह के एग्ज़िट हो जाती है कि मैंने तो सिर्फ मजाक ही किया है, बट जिसका मजाक उड़ाया है उस पर सोचो कि उस पर कितना बुरा प्रभाव पड़ा है। वो जब भी किसी भी शादी फंक्शन जब भी जाएगी, अपने आप को मिरर में देखेगी, तो कभी भी वो ये बात नहीं भूल पाएगी कि मेरा उस टाइम मजाक उड़ाया गया था। वो अब उसकी खुद की बॉडी के प्रति शेम फील होगा, उसे गिल्ट की भावना आएगी और कभी भी वो अपनी मनपसंद की ड्रेस वियर नहीं कर पाएगी। तो ये होता है कि जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो उसके भावात्मक और उसके मानसिक स्तर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जब भी आपका कोई मजाक उड़ाए तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला, कि आपके अंदर ऐसी क्या कमी है कि आपका ही बार बार मजाक बनाया जा रहा है। यदि आपके अंदर कोई कमी है तो सबसे पहले उस कमी को सुधारने की कोशिश करें। दूसरा, यदि आपका बार बार मजाक उड़ाया जाए तो आप मानो कि मेरे अंदर क्या खूबी है कि मेरा बार बार मजाक उड़ाया जा रहा है। मान लो कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसका ऑफिस में सबके साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप्स हैं, उसका अपने बॉस के साथ बहुत अच्छी बनती हैं, उसका फाइनेंशियल जो
बैकग्राउंड है, उसका फाइनेंशियल नेट वर्थ है वो बहुत अच्छी है, उसकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी हैं, तो कहीं ना कहीं उसी ऑफिस में एक व्यक्ति, उसी के फ्रेंड सर्कल में ऐसा ज़रूर होगा कि जब भी वो ग्रुप में बैठे हुए होंगे तो उससे कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर बोलेगा जिससे उसे आघात पहुँचे, जिससे उसे बुरा फील हो, जिससे उसे अपने पे गिल्ट फील हो। तो आपने उदास नहीं होना है, उसी टाइम इमीडिएटली उस व्यक्ति को बोलना है कि क्या तुम्हारा और मेरा रिलेशनशिप ऐसा है कि तुम मेरा मजाक उड़ाओ, तुम मुझे ये बात बोलो। इमीडिएटली बोलना है। यकीन मानिए वो व्यक्ति और वहाँ पे जो मौजूद थे उनमें से कोई भी आपका कभी भी मजाक नहीं उड़ाएगा। दूसरा क्या होता है कि हम जब भी किसी का मजाक उड़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसके इमोशंस को ग्राउंड लेवल तक टच करते हैं और उस व्यक्ति के ऊपर वो छोटा सा मजाक इतना प्रभाव डालता है कि उसका सारा फ्यूचर, इवन कई बार तो उसका जीवन बर्बाद कर देता है। और कई बार वो व्यक्ति छोटे से मजाक के कारण ऐसे एक्शंस ले लेता है कि खुद की लाइफ को ख़त्म करने की कोशिश करता है, लाइक सुसाइड। रीज़न क्या होता है? बस एक छोटा सा मजाक। तो जब भी आप किसी का मजाक उड़ाओ या आपका मजाक उड़ाया जाए तो मेरी ये 2 बातें बताई गई हैं, उनको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़की है, वो डांस में अच्छी है, वो डांस करना चाह रही है, वो सोचती है कि मेरा डांस अच्छा है, यदि मैं इसकी प्रैक्टिस कर लूँ, मैं कुछ ट्रेनिंग ले लूँ, क्लासेस ज्वाइन कर लूँ तो मैं बेहतर कर पाऊँगी और डांस के फील्ड में आगे जा पाऊँगी। जब वो जाती है, प्रैक्टिस क्लास ज्वाइन कर लेती है, वहाँ पे वो अपनी परफॉर्मेंस देती है, तो वहाँ पे मौजूद किसी के द्वारा भी अगर थोड़ा सा भी उस पर हंसा जाए तो एकदम से उसकी रिदम गड़बड़ा जाती है। उसका अपने हैंड्स पे, लेग्स पे, अपने जो फेस पोस्चर्स होते हैं उन पे कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और वो इतना डांस परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाएगी जितना पहले कर रही थी। ऐसा दूसरे दिन भी होता है, तीसरे दिन भी होता है, लगातार 3-4 दिन तक ऐसा होता है। तो वो क्या होता है कि उस लड़की में कहीं ना कहीं खुद के प्रति इतनी गिल्ट आ जाती है, वो सोचती है कि मेरा डांस बहुत गंदा है इसीलिए मुझ पे हंसा जा रहा है, तो वो डांस की प्रैक्टिस करना ही छोड़ देती है। तो देखो, पहले वो सोच रही थी, उसके थॉट में था कि मेरा डांस अच्छा है और मैं और बहुत अच्छा कर सकती हूँ। फिर किसी ने उसका मजाक उड़ाया तो उसके थॉट चेंज हो गए, मेरा डांस बहुत बुरा है, मैं डांस कर ही नहीं सकती। वो पूरा डांस को ही छोड़ देती हैं। तो इसीलिए हमें किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो हमारे परिवार में है, चाहे वो हमारा फ्रेंड है, चाहे वो कोई अननोन व्यक्ति है, कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना है और न ही खुद को मजाक का पात्र बनने देना है। यदि आपका कोई मजाक उड़ाए तो इमीडिएटली जो मैंने कहा है उन्हीं शब्दों को आप बोल देना, आपका कभी भी मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। दूसरा आता है हमारा घृणा। घृणा असल में क्या है कि जब हम किसी व्यक्ति को देखना तक पसंद नहीं करते, मान लो कि आपके थॉट्स में है कि उसकी तो बस मुझे शक्ल ही दिखाई न दे, तो वो क्या है? घृणा का भाव है। अब घृणा आप किसी से करते हो या आपसे कोई करता है, आप ये नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि वो बाहरी दिखावा, जो बाहरी है, उसका स्वभाव है आपके साथ उसका तालमेल है, उसमें आपको कभी भी नहीं पता चलेगा कि वो मेरे प्रति घृणा का भाव रखता है। क्यों? क्योंकि ये तो उसके थॉट्स में होता है, उसके विचारों में घृणा है आपके प्रति। ये होता क्यों है? कई बार ये होता है कि ये 2 पर्सन है ना, इसने इसका बुरा किया ना इसने इसका बुरा किया, पर फिर भी ऐसा कुछ है कि एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं पसंद करते। मीन्स घृणा का भाव है इनमें। क्यों?
क्योंकि मिसमैचिंग ऑफ एनर्जी होता है, न इसकी एनर्जी इसके साथ मैच हो रही है, ना इसकी इसके साथ, तो एक दूसरे के प्रति इनमें घृणा का भाव आ जाता है। तो क्या होता है कि जब भी हम किसी के साथ घृणा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम हमारी एनर्जी उसे दे रहे होते हैं, हमारी एनर्जी इससे दे रहे होते हैं, हमारा जीवन का फोकस इस पर होता है, तो ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। जो हमें हमारे जीवन की एनर्जी थी, हम पे लगानी थी, वो हमने इसको दे दी, तो ये स्ट्रॉन्ग बन जाता है और हम यहीं रह जाते हैं। जैसे 2014 में इलेक्शंस हुए थे, उसमें एक व्यक्ति, 2 मेन नेता थे। एक नेता जिनका मजाक उड़ाया गया, वो अभी तक नहीं उभर पाई। दूसरे व्यक्ति जिनकी घृणा की गई, वो आज चमकता सितारा बन गए। तो ये होता है मजाक उड़ाना और घृणा करने का प्रभाव। जब आप किसी का मजाक उड़ाते हो तो उसके जीवन को आप बर्बाद कर रहे हो, और जब आप किसी से घृणा करते हो तो कहीं न कहीं आप अपनी एनर्जी, अपने जीवन का फोकस उसको दे रहे होते हो, तो उसकी ग्रोथ होती है और आपका नुकसान होता है। इसीलिए इस वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको न तो किसी का मजाक उड़ाना है, न किसी के मजाक का पात्र बनना है, और न ही किसी के साथ घृणा का भाव रखना है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है महाभारत का। हम सब जानते हैं कि महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच घृणा का भाव था। अंतर मन में उनके थॉट्स में, उनके विचारों में एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव था। वो देखना तक नहीं पसंद करते थे एक दूसरे को। बट जब दुर्योधन माया महल देखने गए तो द्रौपदी द्वारा सिर्फ 4 शब्द कहे गए, सिर्फ 4 शब्द, और पूरे युद्ध का कारण बन गए। द्रौपदी ने कहा कि अंधे का बेटा अंधा, और इतनी महाभारत युद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि वो एक मजाक उड़ाना था। वो 4 शब्द मजाक थे। दुर्योधन के अंतर्मन को उन्होंने छुआ और उसने डिसाइड किया कि अब तो युद्ध होगा। तो इसीलिए हमें नहीं पता होता कि हमारे द्वारा कहाँ कब छोटा सा किया गया मजाक किसी व्यक्ति को कहाँ तक प्रभावित करता है। इसीलिए हमें किसी का न तो मजाक उड़ाना है और न ही किसी के साथ घृणा करनी है। आप अपनी थॉट्स में लेके आए कि आप मजाक उड़ा रहे हो किसी का, तो आप किसी के जीवन को बर्बाद कर रहे हो। यदि आप किसी से घृणा का भाव रखते हो तो आप खुद के जीवन को बर्बाद कर रहे हो, खुद की एनर्जी किसी को दे रहे हो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।